मदीना 7वीं सदी, एक छोटा सा शहर, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसी शहर को मिटाने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। कुरैश, यहूद, अरब के बड़े बड़े कबीले सब एक साथ, और सामने थे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 3000 साथी। यही है द बैटल ऑफ खंदक। इसे समझने के लिए हमें जाना होगा आज से 1400 साल पीछे मदीना। खुद की जंग के बाद कुरैश रुकने वाले नहीं थे। कुरैश कबीले का गुस्सा, नफरत बढ़ चुका था। मदीना की यहूदी कौम का एक हिस्सा मुसलमानों ने जीत लिया था, लेकिन एक कबीला ऐसा था, बनु नजीर, जिसे मदीना से निकाला गया था। तो बनु नजीर कबीला गुस्से में कुरैश के पास पहुंचा और सभी कबीलों को उकसाया और कहा, चलो मोहम्मद को खत्म कर देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे दुश्मनों का 10,000 का एक बड़ा लश्कर तैयार हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पास सिर्फ 3000 लोग थे और सामने 10,000 की बड़ी फौज, जिनके पास जंगी हथियार, घोड़े, सब कुछ दुश्मन के पास था। लेकिन तभी एक नाम सामने आया, सलमान फारसी। सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मेरे मुल्क में बड़े बड़े दुश्मन आते हैं तो हम शहर के बाहर बड़े बड़े खंदक खोद देते हैं, जिससे दुश्मन अंदर नहीं आ सकते। सब हैरान थे, क्योंकि अरब के अंदर पहले कभी खंदक किसी ने नहीं खोदी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। सिर्फ 10 दिनों में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई, इतनी चौड़ी और गहरी खंदक कि कोई घोड़ा कूद ना सके, इसे कोई पार करना चाहे तो ऊपर ना आ सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फावड़ा लेकर खंदक खोद रहे थे और साथ में मौसम ऐसा था कि सर्दी, भूख और तंगहाली का। और उस समय सहाबा कहते थे कि हमने रसूल अल्लाह को अपनी पेट पर पत्थर बांधा हुआ देखा था। ये था ईमान का इम्तिहान। नाउ दुश्मन के 10,000 सिपाही मदीना पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खंदक देखी सब हैरान रह गए। कुरैश के सरदार कहने लगे, अरब की ये कौन सी चाल है। खंदक ने पूरे लश्कर को रोक दिया। ठंड, भूख, बारिश, दुश्मन परेशान, मुसलमान भी परेशान, लेकिन सब्र और भरोसा बरकरार था। लेकिन अरब का एक ऐसा योद्धा था जो खंदक को पार कर गया। उसका नाम था अम्र। वो खंदक के हिस्से को कूद गया और अंदर पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। अभी अली रहमतुल्लाह आगे आए। दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, तलवारें आपस में टकराई और फिर एक वार में अली रहमतुल्लाह अलैह ने अम्र का खात्मा कर दिया। और ये सब देखकर दुश्मन के दिल दहल गए। लेकिन मदीना के अंदर एक यहूदी कबीला, बनु कुरैश, इस कबीले ने पहले मुसलमानों से एग्रीमेंट की थी कि किसी भी हाल में हम धोखा नहीं देंगे। लेकिन जब दुश्मनों ने इन्हें लालच दी तो इन्होंने मुसलमानों से किया हुआ समझौता तोड़ दिया और गद्दारी की। नाउ अब मुसलमानों पर खतरा दो तरफ से हो गया। सामने 10,000 दुश्मन, पीछे बनु कुरैजा। यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। बट कई दिनों की घेराबंदी, भूख, प्यास और चिंता, तभी एक रात तूफान आई। लोगों के तंबू उड़ गए, इवन मसाले बुझ गई, घोड़े बेकाबू हो गए और ठंड ने दुश्मन को बेबस कर दिया। और हालत ऐसी हो गई कि पूरा लश्कर कांप उठा। सब एक दूसरे को छोड़कर भागने लगे। और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर चढ़ाई कर दी। नाउ दुश्मन भाग चुका था और मदीना सेफ था, लेकिन अंदर के गद्दारों का हिसाब होना बाकी था। बनु औस के बुजुर्ग 7 बिन मुआज रहमतुल्लाह को आर्बिटर बनाया गया। उन्होंने फैसला सुनाया जो उनकी अपनी किताब तौरा के कानून के मुताबिक थी, और इस तरह मदीना फिर सेफ हो गया।